नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़, आपका अपना लोकल चैनल। जैसा कि आपको पता है, कोरोना बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हरियाणा सरकार रोज़ाना कोई न कोई दिशा निर्देश जारी करती है। रोज़ाना नियमों में बदलाव हो रहे हैं। आज क्या बदलाव हुए हैं, इस बात की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। शादी विवाह फंक्शंस में कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, हरियाणा सरकार ने इस संबंध में क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं, इसके अलावा ऑफिसेस के बारे में क्या दिशा निर्देश जारी होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी भी हरियाणा सरकार ने इसे लॉकडाउन का नाम नहीं दिया है, और जो लेटर जारी हुआ है वो 6 ज़िलों के डीसी को जारी हुआ है। उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपको अपने ज़िलों में क्या ऑर्डर जारी करने हैं। अब 6 ज़िले कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार, करनाल और पंचकूला। फिर से बता देता हूँ, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार, करनाल और पंचकूला, ये 6 ज़िले हैं जिनके डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी साहब इनको दिशा निर्देश जारी किए हैं कि आपको अपने ज़िलों में क्या करना है। अभी ये लोग ऑर्डर जारी करेंगे। फ़िलहाल अभी तक ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने खबरें चलानी शुरू कर दी हैं कि लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन का नाम नहीं दिया गया है। धारा 144 पहले ही लगी हुई थी, आपने सुना होगा, पूरे हरियाणा में धारा 144 लगी हुई थी। अब धारा 144 के तहत ही कुछ और नियम कानून जारी किए गए हैं, क्योंकि धारा 144 में बहुत सारे नियम कानून होते हैं। सरकार इन नियम कानूनों में बदलाव करती रहती है, दिशा निर्देश जारी करती रहती है। अभी क्या नियम कानून है मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। जो डीसी साहब ऑर्डर जारी करेंगे तो लागू हो जाएगा, और 3 मई तक ये ऑर्डर लागू रहेंगे। 3 मई 9 बजे सुबह तक मैं आपको बताता हूँ। आप लोग शेयर भी कर दीजिए ताकि फरीदाबाद और हरियाणा के 6 ज़िलों की जनता को इस बारे में जानकारी हो, और लोग सावधानियाँ बरतें। सावधानी बरतेंगे तभी कोरोना पर कंट्रोल हो सकेगा। बहुत सारे लोग लाइव आ गए हैं। अब मैं बताना शुरू करता हूँ। शेयर ज़रूर कर दीजिए। शेयर कर देंगे तो सबको एक बार में ही जानकारी हासिल हो जाएगी जो नियम कानून दिशा निर्देश जारी किए जाने वाले हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया, 6 ज़िलों के डीसी को हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से पत्र लिखा गया है। पत्र में क्या लिखा गया है अब मैं आपको बताता हूँ। ऑल आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज, इसके अलावा कारपोरेट ऑफिस, जितने भी 6 ज़िलों में कारपोरेट ऑफिस हैं और आईटी इनेबल सर्विसेज के ऑफिस हैं, ये वर्क फ्रॉम होम करेंगे, यानी घर से काम करेंगे। समझ रहे हैं आप? घर से काम करेंगे, यानी ये दफ्तर बंद हो जाएंगे और घर से काम करेंगे 3 मई 9 बजे तक। और जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं इसके लिए पहले ही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि अंडर सेक्रेटरी और उससे नीचे के जो भी कर्मचारी हैं वो 50% वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, और इनकी अटेंडेंस भी फिजिकली होगी। ये तो गवर्नमेंट ऑफिस के लिए, जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनके लिए पहले से ही दिशा निर्देश जारी किए हैं, वो प्रभावी रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ शादी विवाह के लिए क्या नियम कानून जारी किए गए हैं। पहले क्या था, 50 आदमियों की सीलिंग थी कि शादी विवाह में 50 लोग ही इकट्ठा हो सकते थे। अभी क्या नियम कानून है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको शादी करनी है हॉल में या इंडोर में, हॉल में या इंडोर में शादी करनी है तो कितने लोग आ सकते हैं, उसमें लिखा गया है कि 50% जो टोटल कैपेसिटी है उसका 50% ही आ सकते हैं, और सीलिंग रखी गई है 30, यानी 30 आदमी मैक्सिमम अलाउड हैं। शादी विवाह समारोह फंक्शंस, चाहे राजनीतिक फंक्शन हो, चाहे कल्चरल फंक्शन हो, सामाजिक फंक्शन हो, ओनली 30% इंडोर में आ सकते हैं।
मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है, ऑर्डर में देख देख के मैं आपको बता रहा हूँ। शादी विवाह अगर आपको इंडोर में करने हैं तो 30% अलाउड है। अगर ओपन में करना है, जैसे गार्डन वगैरह में शादी कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 50% अलाउड है। पहले 200 लोग इकट्ठा हो सकते थे, बाहर अगर शादियां करते हैं तो 200 लोग इकट्ठे हो सकते थे। अभी केवल 50 लोग, अगर बाहर शादी करते हैं गार्डन में या ग्राउंड में करते हैं तो सिर्फ 50 लोग मैक्सिमम इकट्ठे हो सकते हैं। अगर अंतिम संस्कार में शामिल होना है तो उसके लिए क्या नियम कानून है मैं आपको बताता हूँ। अंतिम संस्कार में 20% अलाउड है, 20% से ज़्यादा नहीं आ सकते, 20 लोग से ज़्यादा नहीं आ सकते शादी विवाह में। मैं आपको एक एक करके बताता जा रहा हूँ, आप लोग शेयर भी करते रहिए ताकि सबको पता चल सके। हरियाणा के 6 जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, पंचकूला, हिसार, इसके लिए सोनीपत, इसके लिए क्या दिशा निर्देश जारी हुए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से। और जो भी ये कल्चरल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स जो भी एक्टिविटीज़ हैं, इसके लिए परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। पहले ही हमने आपको बताया था, संबंधित एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। और हरियाणा सरकार ने ये भी कहा है कि पब्लिक अगर शादी विवाह समारोह फंक्शन कर रही है तो दिन में करे। मतलब फोर्स नहीं किया गया है, एडवाइस किया गया है कि शादी विवाह फंक्शंस दिन में करें ताकि भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो, अफरा तफरी ना मचे। रात में आप लोग देखते हैं ज़्यादा भीड़ हो जाती है, दिन में करें। ये जो है एडवाइस किया गया है, फोर्स नहीं किया गया है कि आपको करना ही करना है। परमिशन तो आपको लेनी है, लेकिन सरकार ने एडवाइस किया है ये सारे फंक्शंस दिन में करें तो ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो कंटेनमेंट जोन है उसमें कोई भी फंक्शंस अलाउड नहीं, ना तो शादी अलाउड है ना तो फंक्शंस अलाउड है कंटेनमेंट जोन में। और पहले क्या था, 5 लोग एक जगह पर, 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते थे। अभी जो नए ऑर्डर में है, एक स्थान पर 4 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। जो नया ऑर्डर है अब 4 आदमी कर दिया है, 4 आदमी एक जगह पर एक साथ ही बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते। अगर फंक्शंस करने हैं तो परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर से मैं बता दूं एक एक करके, आईटी एंड आईटी इनेबल्ड ऑफिसेज, इसके अलावा कारपोरेट ऑफिसेज घर से काम करेंगे, यानी बंद रहेंगे ये ऑफिस जब डीसी साहब ऑर्डर जारी करेंगे। शादी विवाह में अगर इंडोर में करते हैं तो ओनली 30% अलाउ है। अगर आउटडोर में करते हैं, ग्राउंड में करते हैं, गार्डन में करते हैं तो मैक्सिमम 50 लोग अलाउड हैं। पहले परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। ये धारा 144 के तहत कुछ चेंजेस किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने इसे लॉकडाउन का नाम नहीं दिया है। और ये डीसी साहब, जो 6 ज़िलों के डीसी साहब हैं, उनको ये पत्र लिखा गया है। अब डीसी साहब ने जब तक ऑर्डर नहीं जारी किया तब तक ये हम नहीं मानते लागू रहेंगे। डीसी साहब हो सकता है आजकल में ऑर्डर जारी कर दें। ये 24 अप्रैल को शाम को ये पत्र जो है लिखा गया है। तो मैंने आपको बता दिया सारे नियम, कायदे, कानून। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, देखते हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं वो तो पहले से चलती रहेंगी। भैया इंडस्ट्रीज़ के लिए पहले से गाइडलाइंस आ चुकी हैं, सबके पास पहुंची हुई है। उसी के तहत ही इंडस्ट्रीज़ चल सकती हैं। इंडस्ट्रीज़ चल भी रही हैं, उसके लिए रोकथाम नहीं है, कोई वो नहीं है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं है इंडस्ट्रीज़ के लिए। भाई जी ऑर्डर कॉपी पोस्ट कीजिए। हाँ बिल्कुल कर देंगे, ऑर्डर की कॉपी बिल्कुल कर देंगे। तो मैंने आपको बता दिया, आप लोगों ने शेयर भी कर दिया। बहुत सारे कमेंट्स हैं, कमेंट्स ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। आप लोग सावधानी बरतिए, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, सबका ख्याल रखिए। बहुत बुरी हालत है अस्पतालों में, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन के लिए मारा मारी चल रही है। मैंने पहले ही आपको बता दिया, अगर कोई प्रॉब्लम हो
नेबुलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, उसे भाप लीजिए, स्टीम लीजिए, उससे बहुत फ़ायदा होता है ऐसी बीमारियों में। एक वायरल फ्लू चल रहा है, इसके लिए अगर किसी को खांसी जुकाम होती है तो नेबुलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, उससे बहुत फ़ायदा होता है। इससे अगर आप नेबुलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो घर पे ही सही हो जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो डॉक्टर से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है बाहर। और जो ट्रेंड आप लोग देख ही रहे हैं कि रोज़ाना सरकार के भी नियम कानून बदल रहे हैं और रोज़ाना लोगों के मरने की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और लोग इतना डर गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना डर गए हैं लोग। उनको लग रहा है अगर थोड़ा सा फीवर होता है तो लोग सोचते हैं कोरोना हो गया, और वो जो है बहुत परेशान हो जाते हैं। जब परेशान हो जाते हैं तो उनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत वैसी आ जाती है। किसी को और कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत और बढ़ जाती है, तो दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। अगर आप डरेंगे नहीं तो आप इस बीमारी से आसानी से लड़ पाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा, मैं प्रतापगढ़ था, प्रतापगढ़ से कल रात में मैं पहुंचा हूं। बहुत सारे अस्पतालों में गया, मैं बहुत सारे कोविड वार्ड में भी मैं गया। मैंने मरीजों को देखा, उनसे बातचीत की, उनसे पूछा भैया आपको बीमारी कैसे हो गई, हर चीज़ की जानकारी ली। और ये भी मैंने जानकारी हासिल की कि वो डरते क्यों हैं। उनके परिवार वालों से भी बातचीत की, तो मुझे बहुत सारी जानकारी मिली इस बीमारी के बारे में, और पब्लिक ओपिनियन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। तो मैं तो सिर्फ अपने फरीदाबाद शहर और अपने हरियाणा और अपने देश के लिए दिन रात काम करता हूँ, और मैं इसी में हूँ कि बीमारी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और लोग जो है नॉर्मल लाइफ जिएँ। तो आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, आगे जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको देता रहूँगा। तो मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 30% नहीं बोला मैंने भैया, मैंने 30 लोग ही बोला है। संचित सिंह तोमर कह रहे हैं 30 पर, नहीं, मैंने 30 लोग बोला है। आप फिर से वीडियो देख लीजिए, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।